कहानी इसमें शुरू होती है काबुल में 1970 की दहाई आमिर का तारुफ कराते हुए। एक मुराद याफ्ता लड़का और हसन उनका नौकर हजारा अफवियत से था। उनके पस मंजर के बावजूद वो पतंगबाजी से जुड़े हुए हैं, जो एक मकबूल अफगान मशगला है। पतंगबाजी के टूर्नामेंट के दौरान एक अहम मोड़ आता है कि आमिर अपने वालिद की मंजूरी के लिए जीतने के लिए बेताब है। फतह के बाद हौलनाक वाकया आमिर के अखलाक का इम्तिहान लेता है, लेकिन वो हसन की हालत जार पर खामोश तमाशाई बन जाता है। इस वाकये से आमिर का कसूर उसके और हसन के दरमियान खलीज पैदा करता है, उनकी जिंदगियों को तब्दील कर रहे हैं। ज़मीर के साथ उनकी जिदोजहद निजात के मौज़ूआत पर रोशनी डालती है और ज़ाती तरक्की। कहानी अमेरिका में आमिर की जिंदगी पर मुंतकिल हो जाती है। तारकीन वतन के तजुर्बे की तलाश और उसका दायमी जुर्म। सालों बाद एक खानदान के एक पुराने दोस्त की कॉल उनकी अफगानिस्तान वापसी का इशारा देती है। हसन के बेटे को तलाश करने के लिए आमिर का सफर। सोरब मेजात का महवर आर्क हुसैनी है। बलूगत की तल्ख हकीकतों की वजह से बचपन की मासूमियत के टूटने की अक्कासी करता है। इस कहानी में अफगानिस्तान के पेचीदा सियासी मंजरनामे का अहाता किया गया है। किरदारों पर गहरा असर पड़ता है। पतंग दौड़ने वाला ज़ाती नजात से बालातर है। ये जाहिर करता है कि अमाल किस तरह मुतअद्दिद जिंदगियों को तब्दील करते हैं। किताब में समाजी दर्जाबंदी की छानबीन की गई है। अंदरूनी कश्मकश और इस्तग़फ़ार की आरज़ू आलमी सतह पर गूंज रहा है। ये क़ारीन को माजी का सामना करने के लिए चैलेंज करता है और दूसरे मौका के लिए उम्मीद फराहम करता है। पतंग चलाने वाला रूह को हिला देता है। ताल्लुकात को दुरुस्त करने के लिए मुआफ़ी और हिम्मत के सबक सिखाना। ये हमें पतंगे उड़ाने की दावत देता है। बेरोक टोक और जुर्रतमंद मेजाज की तरफ हुआ का ताक़ुब करना।